चैतन्येर मधुर लीला चार करणे प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलतार। चैतन्य महाप्रभु का मधुर लीला जिनके कान में प्रवेश करते हैं, करने प्रवेशिला जिनके कान से प्रवेश करते हैं, उनका हृदय निर्मल हो जाते हैं, हृदय मलहीन हो जाते हैं, परिष्कार हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के लीला इतने अद्भुत लीला है जो कि हम श्रवण करते हैं तो हमारी हृदय पूर्णतः निर्मल हो जाते हैं। सभी को स्वागत है इस प्रतिदिवसीय कथा में, जहाँ पे हम भगवान के नाम रूप गुण लीला विभिन्न समय विभिन्न काल में भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवान के जो गुणावलियां हैं, विभिन्न अवतारों में विभिन्न रूप में आते हैं भगवान, और उनके विषय में हम चर्चा करते हैं, करके अपना शुद्धिकरण करते हैं। ये चर्चा करके हम ये चर्चा करने से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। भगवान कहते हैं जहाँ पे मेरे भक्तगण मेरा गाना करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, वहां पे मैं रहता हूँ। ना हम वसामी वैकुंठ में, वैकुंठ में नहीं। वैकुंठ में आओगे तो मैं मिल सकता हूँ, नहीं भी मिल सकता हूँ आपको। योगिनाम हृदयेषु वा, योगीगण जो हजारों वर्षों से तपस्या में लीन है, उनके हृदय में भी मैं हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, गारंटी नहीं है। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि। फिर कहाँ रहते हैं आप? तत्र तिष्ठामि, वहां पे रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्तगण मेरा गुणगान करते हैं। भगवान को अत्यंत प्रिय है ये गुणगान। प्रिय क्यों है भगवान को? अपना गुणगान प्रिय क्यों है, ये प्रश्न आ सकते हैं, कि मैं अपना ही प्रशंसा सुनता रहूं? ये कैसे भाव है? अपना ही प्रशंसा सुनते रहते हैं। पर भगवान इसलिए संतुष्ट नहीं होते हैं कि उनका गुणगान हो रहे हैं, वो इसलिए संतुष्ट होते हैं कि ये जो जीव जो विमुख हो गए थे, मुझसे विमुख हो गए थे, वो पिता का भाव देखिए, वो माता का भाव देखिए। आप माता है, पिता हैं, वो माता पिता का भाव क्या है कि मेरे संतान जो मुझसे विमुख है, रूठे हुए हैं, वो किसी भी प्रकार से यदि मेरे पास आने का प्रयास करते हैं तो हम संतुष्ट होंगे। हमारा संतुष्टि का कारण क्या होगा? जब हमारे संतान, हमारे निकट जन, हमारे परिजन जो हमसे वर्तमान रूठे हुए हैं, वो यदि किसी प्रकार से वो प्रयास करे कि पुनः किस प्रकार मेरे पास आए। भगवान इसलिए संतुष्ट होते हैं कि ये जो कि इस माया जाल में फंसे हुए थे, जो कि ये इंद्रिय तृप्ति में, भोग वृत्ति में लगे हुए थे, लीन थे, उससे रुष्ट होके अब मुझ में प्रीति लगाने की प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान संतुष्ट होते हैं, कारण भगवान जानते हैं कि जब ये मेरे गुणगान करेंगे तो इनका मन मुझ में होगा, और जब इनका मन में मैं होऊंगा तो ये मेरे पास आएंगे, पुनः मेरे पास आएंगे। ये मेरे बच्चे जो बिछड़ गए हैं मुझसे, वो पुनः मेरे पास आएंगे। भगवान इसलिए संतुष्ट होते हैं जब भगवान का गुणगान किया जाता है। हमारा गुणगान करते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं, कारण हमारा गुणगान हो रहा है। मैं बड़ा आदमी हूँ। भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, कारण ये बच्चा जो मुझसे रूठा हुआ था वो मेरे पास आने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान खुश हो जाते हैं कि मेरे पुत्र, मेरे कन्या, मेरे संतान जो इतने करोड़ों जन्मों से घूम रहे हैं, मुझसे बिछड़े हुए हैं, मुझे भूल गए हैं, मुझे जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। मैं विभिन्न प्रकार से आता हूँ, उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, पर वो समझते नहीं है। वो यदि आज समझ रहे हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, तो भगवान वहां पे आके बैठ जाते हैं, एकदम स्थित होके बैठ जाते हैं भगवान। वो कहते हैं करो, कर कर, आओ आओ मेरे पास, आओ आओ मेरे घर। इसी भावना के साथ आज हम चैतन्य चरितामृत का कुछ लीलाओं का श्रवण करते हैं। हम प्रारंभ करेंगे प्रार्थना से, मंगलाचरण से। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृष्णदास कविराज महाशय चैतन्य चरितमृत के प्रत्येक अध्याय प्रारंभ किया इनको स्मरण करके। हैं? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत महाप्रभु और बाकी समस्त भक्त वृंदों का जब हम पंच तत्वों का आराधना करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद इसी पंचतत्व का आह्वान करते हैं करके प्रारंभ करते हैं अपने अध्याय का। और यहाँ पे वर्णन हो रहे हैं। एई मते महाप्रभु कृष्ण कृष्ण प्रेमावशे उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिवसे। वर्णन हो रहा है कि गंभीरा में है महाप्रभु और उनके साथ में है रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जो कि ललिता और विशाखा है। वो साथ में है और वो अत्यंत विरह का अनुभव करते हैं उस समय चैतन्य महाप्रभु। और विरह में क्या अवस्था होते हैं बता रहे हैं यहाँ पे। সেই দিন হইতে প্রভুর আরো দশা হইল কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দশা দ্বিগুণ বাড়িল। उस दिन से जो कुछ घटनाक्रम होते हैं उस दिन से क्या होते हैं कि उनका जो विच्छेद है कृष्ण का जो विरह है वो विरह दशा और बढ़ गया द्विगुण हो गया कोई गुना बढ़ गया वो है। कृष्ण का विरह तो वो कृष्ण के विरह में थे ही। को था कृष्ण कहाँ कृष्ण यही कर रहे थे। कृष्ण को था मेरे कृष्ण कहाँ है कहाँ जाऊं कहाँ जाके मैं कृष्ण को पाऊं। हाँ ये उनके उन्मादना का प्रारंभ होते हैं और वो क्या हो जाते हैं कि वो विच्छेद दिन व दिन दिन प्रतिदिन वो वृद्धि पाता है द्विगुण त्रिगुण तीन गुना बढ़ता रहते हैं। और क्या होते हैं अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया सम्यज्य मैत्र प्रणयेन देहिना। तंश्च कृतार्थान् विनांश अपर्थकम् विचेष्टितं तेर्भकचेष्टितं यथा। ये श्लोक बार बार पढ़ते हैं तो इस श्लोक का अर्थ हम विचार करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में जाके देखते हैं कि इसका पूर्व में क्या हुआ। हमको ये श्लोक याद रखना है। अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया सम्यज्य मैत्र प्रणयेन देहिनाम् तंश्चक्रतार्थान् विनांश अपार्थकम् विचेष्टितं तेर्भकचेष्टितं यथा। इस श्लोक का अर्थ हम
चर्चा करेंगे कि क्या व्यक्त हो रहे हैं। हम चलते हैं श्रीमद् भागवतम में, कृष्ण लीला में, जहाँ पे कृष्ण के आविर्भाव हुए गोकुल में, और कंस एक के बाद एक अपना सेनाओं को भेजे जा रहे हैं। एक के बाद एक राक्षस, एक के बाद एक दैत्यों को भेजे जा रहे हैं कृष्ण को हत्या करने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण के मारने का प्रचेष्टा चल रहे हैं। पर जो भी जाते हैं, ब्रज में जो भी जाते हैं, वो क्या हो जाता है, ब्रज से रिटर्न नहीं आते हैं, लौट के नहीं आते हैं। कंस महाराज परेशान है। पूतना को भेजा, 6 दिवस का बालक पूतना गई सुंदरी नारी का भेष लेके, स्तन में विष मिला के, कि विष पान करा के उनको मारेंगे, पर ये स्वयं मर गई। पूतना जाते हैं, फिर शकटासुर जाते हैं, तृणावर्त जाते हैं। हैं? इस प्रकार एक के बाद एक सब जाते रहते हैं, पर कृष्ण को कोई मार नहीं पाते हैं। एक के बाद एक सबको भेजते रहते हैं। पूतना गए, शकटासुर गए, तृणावर्त गए, वत्सासुर जो कि बछड़े के रूप में जाते हैं, वत्सासुर, आघासुर अघासुर, और बकासुर, तृणावर्त, बकासुर, तृणावर्त, हम्म, धेनुकासुर, ये- कालिया, शंखचूड़ जो कि एक सांप होते हैं, हम्म, अरिष्टासुर, भौमासुर, विभिन्न असुर जाते हैं और इनको मारने का प्रयास करते हैं, पर कोई मार नहीं पाते हैं। और कोई रिटर्न भी नहीं आते हैं, वहां जाते हैं तो वहीं क्या हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान ने गीता में बताया था, हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम वो परम धाम है जहां पे कोई आते हैं तो रिटर्न नहीं जाते हैं, वापिस नहीं जाते हैं। तो मानो ये सारे राक्षसगण, हाँ, कंस के भेजे हुए ये सारे सेनाएं इस श्लोक को प्रमाणित करने के लिए ब्रज में जाते थे और वहीं पे रह जाते थे, वो रिटर्न नहीं आते थे। तो इस प्रकार जब परेशान हो जाते हैं कंस, नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि आके बोलते हैं, कंस महाराज आप भूल कर रहे हो। आप अपने असुरों को भेज रहे हो ब्रज में, वृंदावन में। अब वृंदावन तो कृष्ण का होम ग्राउंड है, घर का पिच है, वो होम पिच है। क्रिकेटर्स जानते हैं वो, हैं कि होम ग्राउंड के एडवांटेज रहते हैं जो होम पिच में खेलते हैं। इंडिया जब इंडिया में खेलते हैं तो उनका एक एडवांटेज रहता है। आपको वो एडवांटेज नहीं मिल रहा है, कृष्ण को मिल रहा है। तो आप ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि कृष्ण आपके आए, यहाँ पे आए, मथुरा में आए। कृष्ण को यदि आप मथुरा के ला सकते हो, ला पाते हो, तो यहाँ पे आप इतने सारे लोग हैं, चालू है, मुष्टिक है, कुबलया पीड़ा है, हाथी है, आपके इतने सारे आप किसी या किसी प्रकार से कृष्ण का संहार कर सकते हो। कंस कहते हैं तुम मेरे परम मित्र हो नारद मुनि, हैं, ऐसे अच्छा सुझाव मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिया। मैं तो भेजे जा रहा हूँ, सब जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। हैं, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तो मार के ही आऊंगा, और जाता है तो वहीं पे रह जाता है, फिर उनका कोई खबर ही नहीं रहता है। तो तुम मेरे परम मित्र हो, क्या करा जाए, किसको भेजा जाए। नारद मुनि कहते हैं आप जानते हो, आप तो महाराज हो, मैं तो मुनि हूँ, मैं किस प्रकार बताऊं। कंस कहते हैं नहीं, आप तो देव हो, आप सब जानते हो, आप बताइए किसको भेजने से कृष्ण को लाया जा सकता है। नारद मुनि कहते हैं आप कह रहे हो तो मैं बताऊं, मेरे हिसाब से अक्रूर को भेजा जा सकता है। कंस महाराज कहते हैं अक्रूर, ये तो इनका संबंधी है, इनके पिता के भाई हैं, तो इनको तो भेजने से क्या वो लाएंगे। बोलते हैं हाँ इसीलिए, कारण अक्रूर को, अक्रूर जाके यदि बोले नंद महाराज को कि यहाँ पे आप ऐसा करो कि धनुर्यज्ञ का, धनुर्यज्ञ उत्सव, शिव का धनुष, उनका, इस धनुर्यज्ञ का उत्सव का आप
जो आप प्रतिवर्ष करते हो धनुर्यज्ञ का, वह करो आप। और उसके लिए आप इनको निमंत्रण भेजो कि कृष्ण और बलराम आए और इसको देखें, इस यज्ञ का आनंद ले। हैं? तो इस प्रकार यदि अक्रूर जाके बताएगा, तो अक्रूर के बात को विश्वास करके नंद महाराज उनको भेजेंगे अवश्य ही। तो ये आप करके देख सकते हो। तो कंस को बहुत ही अच्छा लगा ये सुझाव, ये विचार। तो कंस महाराज बोलते हैं ठीक है। तो अक्रूर को बुलाते हैं, अक्रूर को बोलते हैं आप चलो। तो जिस दिन अक्रूर को जाना था वो एकादशी का दिन था। अक्रूर के मन में आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं कि मैं वृंदावन में जाऊंगा और कृष्ण का दर्शन करूंगा, कृष्ण का दर्शन होगा मेरा, वो परम पुरुष पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का मेरा दर्शन होगा। इसलिए आनंदित थे। पर उनके मन में ये भी एक दुविधा हो गया कि पर मैं जा तो रहा हूं कृष्ण को लाने के लिए मथुरा में, ताकि कृष्ण को हत्या किया जाए। ये क्या व्यवहार ठीक है? क्या ये मेरा जाना उचित होगा? मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनको जाके लेके आऊं, उनको मृत्यु के कारण बनूं, क्या ये सही रहेगा? तो उनके मन में दुविधा हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आज एकादशी का दिन है। वो पूरा दिन एकादशी का व्रत पालन करते हैं और भगवान का नाम का जप करते रहते हैं निरंतर। जब इस प्रकार नाम का जप करते रहते हैं तो उनके मन में भावना आता है नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, कुछ भी हो, ये कृष्ण का दर्शन का जो मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं कृष्ण के वृंदावन में जाके कृष्ण को देखूं, भगवान को देखूं। वो भगवान जिनको देखने के लिए मुनि ऋषिगण हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वो चरण युगल भगवान के, जिस चरण युगल के प्राप्ति के लिए करोड़ों वर्षों, करोड़ों जन्मों बीत जाते हैं, निकल जाते हैं, वो चरण युगल का दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। तो उनके मन में कृष्ण भावना ये डाल देते हैं। तो वो सिद्धांत लेते हैं कि मैं जाऊंगा। द्वादशी के दिन अपने रथ जोतते हैं, सजाते हैं उनको, सुवर्ण का रथ वो सजा के कृष्ण को लेने निकलते हैं। प्रातः काल निकलते हैं द्वादशी के दिन, और वर्णन है कि वो सायंकाल पहुंचते हैं। जब जाते हैं तब सूर्य डूब रहा हो। तो प्रश्न आता है कि मथुरा से वृंदावन जाने के लिए कितना समय चाहिए? कोई यदि रथ में जाए तो कितना समय चाहिए होगा वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन? आधा घंटा चाहिए होगा। आधा घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए समय। हाँ, मैक्सिमम 1 घंटा लगा लो प्रभु जी बस। अगर ज्यादा स्लो चले तो। हाँ, पर अक्रूर जी को पूरा दिन लग गया, 12 घंटा लग गया। प्रातःकाल चले और शाम हो गया, सूर्य अस्तमित हो रहा है, उस समय जाके पहुंचे। कहते हैं कि कारण क्या है, सुखदेव उसमें वर्णन करते हैं कि जैसे ही वो निकलते हैं अक्रूर, जैसे ही वो यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो वो उनके मन में वो आता है मैं जाऊंगा कृष्ण का वो चरण युगल का दर्शन करूंगा। हाँ, कृष्ण के वो चरण कमलों का दर्शन होगा मुझे। उस चरण कमलों का दर्शन, उस चरण कमलों का ध्यान करते करते वो, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अश्रु प्रवाह होने लगते हैं। आंखें बंद हो जाते हैं, रात बंद कर देते हैं, बैठते हैं, उस भाव में विभोर रहते हैं कि किस प्रकार मैं कृष्ण के चरण युगल को देखूंगा, तो किस प्रकार में मैं प्रथम ब्रज में प्रवेश करूंगा, करते ही उनके चरण का चिन्ह का दर्शन करूंगा। प्रथम तो ब्रज के धूलि में है, मैं क्या करूंगा, प्रथम कृष्ण के चरण के चिन्ह, वो पवित्र चरण का चिन्ह का दर्शन होगा। मैं तो उसमें लोटपोट हो जाऊंगा, मैं उसमें अपने शरीर को डुबा दूंगा उस चरण कमलों में, चरण चिन्हों में। इस प्रकार मैं जब भाव विभोर रहूंगा, मैं नेत्रोन्मीलन करूंगा, देखूंगा कि कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। वो सोच रहे हैं, इस प्रकार भावना में खोए जा रहे हैं कि कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। कृष्ण बलराम दोनों हंस के मेरे सामने खड़े रहे हैं, मुझे हाथ पकड़ के उठा रहे हैं कि आओ तातश्री, आप इतने दिनों बाद आए हो, अब हम तो इतने दिनों से आपका अपेक्षा कर रहे हैं। कैसे है हमारे आपके वृंदावन मथुरा में है, सभी जन किस प्रकार हैं? तो वो मुझे लेके जाएंगे अपने घर, अपने घर लेके जाके मुझे मेरा सेवा करेंगे, हैं, मेरा मेरे विषय में प्रश्न करेंगे कि
रास्ते में आते हुए कोई कष्ट तो नहीं हुआ। किस प्रकार वो आलापन वो मानो वो पहुंचा नहीं, यात्रा प्रारंभ ही किया, और वो मनोरथ, एक होता है रथ, रथ में यात्रा प्रारंभ किया, उनका मनोरथ पहुंच गया वृंदावन, और वो मानो वृंदावन में कृष्ण के साथ में वार्ता में व्यस्त हो गया। किस प्रकार कृष्ण को बताएंगे कि हे कृष्णा, मैं तो आया हूँ इस प्रकार खबर लेके, मैं तो आपको वृंदावन मथुरा लेके जाने आया हूँ, पर मथुरा में कंस तो भेजा है आपको निमंत्रण देके, ये धनुर्यज्ञ का दर्शन के लिए, उसमें भाग लेने के लिए, पर असल में उनके मन में ये विचार है, वो आपको मारना चाहते हैं। तो इस प्रकार का बातें करूंगा। कृष्ण मुझे बोलेंगे कि कोई चिंता नहीं है, मैं, तुम चिंता मत करो अक्रूर, तात श्री, मैं कंस को हत्या करूंगा, कंस को मैं मारूंगा। तो किस प्रकार नंद महाराज को बताया जाएगा, ये भी कृष्ण ही उनको बता देते हैं कि किस प्रकार नंद महाराज को बताओ। नंद महाराज को यदि आप बताओगे कि इसका मारने का प्लान है, तो नंद महाराज कभी भेजेंगे नहीं। तो आप ये बताना नहीं, आप ये बताना कि धनुर्यज्ञ में भाग लेने के लिए इनको निमंत्रण भेजा गया है। इस भावना में विभोर होके वो जाते हैं और शाम को पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब हम वृंदावन में जाने का प्रयास करते हैं, वृंदावन में जब जाने का हम सोचते हैं, तो किस प्रकार तैयारी होनी चाहिए वृंदावन के विषय में, वृंदावन जाते हुए हमारी भावना क्या होनी चाहिए। वो वृंदावन के सुंदरता का, वो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब प्रारंभ करते हैं वृंदावन के सुंदरता का विषय में सोचते हैं, वृंदावन कितना सुंदर है, वृंदावन में जाते ही मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं वेणुगीत में। इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्याविषाद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः कुसुमितवनराजिषुष्मिभृङ्ग द्विजकुलघोष्ठसरासरिन्महीध्रुम् मधुपतिरवगाह्यचारयन्गा सह पशुपालबलश्चुकूज वेणुम्। सुंदर जो शरतकालीन वृंदावन का वातावरण, जल स्वच्छ है, सारे सरोवर में स्वच्छ जल है, जल मानो इतने स्वच्छ है स्फटिक की भांति, ऊपर से देखो तो नीचे तक दिखता है जल में क्या है, सब दिखता है। इस प्रकार समस्त सरोवर पद्म फूलों से भरे हुए हैं, सुगंधित विभिन्न रंगों के पद्म फूलों से भरे हुए हैं। सारे वनराजी फूल से भरे हुए हैं, सारे वन फूलों से भरे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, फल फल लगे हुए हैं उसमें। जो भृंग अर्थात जो मधुमक्खियां हैं, वो मानो मधु का रस पान कर करके पागल हो रहे हो, घूम रहे हो, हाँ घूमे जा रहे हो, हैं। सारे जो पंछियां है, पंछियां अपना, कोई कोयल कू कू गा रहे हैं, कोई अपने हंस अपने सरोवर में घूम रहे हैं। इस प्रकार सारे पंछियां अपने अपने जगह पे बैठ के आनंद लें। किस प्रकार जो आनंद का वातावरण है, वो दृश्य उनके मन में होते हैं। कृष्ण से मिलेंगे ये भावना होते हैं, कृष्ण का चरण चिन्हों का दर्शन होगा ये भावना होते हैं। तो कहते हैं कि जब हम वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन वो स्थान है जो हम हमारे चक्षु से देखते हैं, वो स्थान नहीं है। वृंदावन वो स्थान है जो शास्त्र चक्षु से देखा जाता है। वो भाव लेके हमें वृंदावन जाना चाहिए, और जब वो भाव लेके हम वृंदावन जाएंगे, तो हमारी मनोभाव अवश्य ही पूर्ण होगी। कारण कृष्ण अक्रूर जैसे ही ब्रज में पहुंचते हैं, ब्रज में पहुंचते ही, ब्रज में सीमा पार करते ही देखते हैं ब्रज के धूलि में कृष्ण के चरण चिन्ह, जैसे वो सोच रहे थे, वो रथ से उतर जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं उसमें, हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगते हैं। फिर सुनते हैं, अरे तात, तात श्री, आप कब आए। नेत्रोन्मिलन करते हैं, देखते हैं कृष्ण बलराम सामने खड़े हैं, उनको बुला रहे हैं, उनका विषय में पूछते हैं। जो जो वो कल्पना में सोच रहे थे, वो सारे रूपायित होते हैं। घर जाते हैं, उनको बलराम जी उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, पाँव धो देते हैं, पाँव में दबा देते हैं, आप इतने दूर से आए हो, आपको अवश्य ही बहुत कष्ट हुआ होगा, आराम कीजिए, शांत रहिए, हैं, विश्राम कीजिए, प्रसाद पाइए। इस प्रकार वो कुशल पूछते हैं, क्या अवस्था है मथुरा का,
फिर स्वयं ही बताते हैं मथुरा का क्या अवस्था होगा, जहाँ पे कंस जैसा राजा है, जो कि यमराज है उस जैसा राजा होगा, हमें तो अवस्था अच्छा नहीं है, पर ये ठीक होने वाला है। मैं ठीक करूंगा, आप चिंता मत करो। फिर अपना जो जिस निर्देश लेके आया था वो बताते हैं अक्रूर जी कृष्ण को, कि आपको तो मारने के लिए ये प्रबंध कर रहे हैं कंस, और मैं आपको जो सत्य है वो बता रहा हूँ। बलराम जी हंसने लगते हैं। कृष्ण को मारेंगे, कृष्ण का मारने का प्लान कर रहे हैं। इतने सारे राक्षसों को भेजा, इतने सारे असुरों को भेजा, दैत्यों को भेजा, मार नहीं पाए, फिर भी कंस समझ नहीं पाए कृष्ण को मारा नहीं जा सकता है, चलो चलते हैं। यदि वो अभी कृष्ण को बुला रहे हैं, तो वो कृष्ण को मानो कि वो स्वयं के मृत्यु को बुला रहे हैं, वो स्वयं के मृत्यु को निमंत्रण भेज रहे हैं। चलिए हम चलते हैं, चलेंगे, अवश्य आपके साथ चलेंगे। और किस प्रकार नंद महाराज को बताना है कि ये धनुर्यज्ञ कर रहे हैं और ये कृष्ण बलराम का निमंत्रण है। तो नंद महाराज आनंदित हो जाते हैं, हाँ अच्छा, ये तो हम भी जाएंगे। नंद महाराज कहते हैं कि घोषणा कर दो पूरे ब्रज में कि हम सभी जाएंगे, सभी अर्थात हम सभी गोप सखागण के साथ में, इनके गोप सखागण और हम जाएंगे बड़े जन। हम्म, जाके वहां पे धनुर्यज्ञ देखेंगे। कृष्ण बलराम वृंदावन में रहते हैं, वह कभी बहुत दिनों से बाहर का दर्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे ही घूमते रहते हैं वो, इनको शहर का भी दर्शन हो जाएगा, शहर भी देख लेंगे। उनका एक परिवर्तन भी हो जाएगा। सभी आनंदित थे, उनके सखागण आनंदित थे उस उद्घोषणा से। गोप सखागण कृष्ण के, चलो कृष्ण के साथ हम चलेंगे शहर घूमने, हैं, हमें इतना वो आनंद में थे, झूम रहे थे। नंद महाराज आनंद में थे, चलो हम चलेंगे। जो गोपी माताएं थे, गोपी मातागण आनंदित थे कि हमारे बच्चे जिसमें आनंद है, जिसमें मेरे बच्चों का आनंद है, उसी में हमारी आनंद है। तो कृष्ण जाएंगे, कृष्ण के सखागण जाएंगे, उनकी सारी माताएं सब आनंदित थे। वो अपने व्यंजन बनाने में व्यस्त हो गए, मिठाई बनाने में व्यस्त हो गए। नंद महाराज ने घोषणा कर दिया, अच्छे अच्छे अपने जो दूध के जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स, हमारे जो उत्पाद है दूध के उत्पाद हैं, दही, मक्खन, खीर, घी, जो भी है मिठाई, सब तैयार करो, लेके चलेंगे, कंस महाराज को देके आएंगे। ये कुछ दिन बाद बाद दैत्यों को भेजते रहते हैं, असुरों को भेजते रहते हैं, क्या पता इससे वो खुश हो जाए और असुरों को भेजना बंद करे। तो सभी खुश थे उस खबर से, पर एक ग्रुप थे जो खुश नहीं थे, जैसे बता रहे हैं, आप सब जानते हैं। गोपियों का ना कहना। गोपीगण हेडेड बाई राधा रानी, राधा रानी और उनके सखीगण, वो हाय हाय कर रहे थे। एक तो हम कृष्ण से वृंदावन में रहते हुए मिल नहीं पाते हैं, कृष्ण से मिलना हमारे लिए असंभव है। कृष्ण जब सुबह जाते हैं वन में गाय चराने, तब हम दूर से देखते हैं, देख के आनंदित होते हैं, दर्शन करके ही आनंदित होते हैं, उनका मुरली का रब सुन के आनंदित होते हैं हम, कि कृष्ण आसपास है। जब वो आते हैं तब हम दूर से देखते हैं, तब उनको देख के हम आनंदित होते हैं। हमसे वो भाग्य भी चला जाएगा, कृष्ण चला जाएगा तो हम दर्शन किसका करेंगे। रात को वो रासलीला करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनका बांसुरी के धन से हम जाते हैं, धुन से रात को 12 बजे निकल जाते हैं, सब कुछ छोड़ के, सब भाई छोड़ के, हैं, और मिलते हैं। पर ये क्या हो रहा है, उनका और दुख हो रहा था कि सभी खुश क्यों हैं, कृष्ण जा रहे हैं सभी खुश क्यों हैं। क्या ये जानते नहीं कि कृष्ण यदि मथुरा गए तो मथुरा के वासीगण कृष्ण को आने नहीं देंगे। कृष्ण है ही इतना सुंदर, वो रख लेंगे मथुरा में, कृष्ण को आने नहीं देंगे। क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं, सब अपने ही प्राण जा रहे हैं और उसके लिए वो खुशी हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। समस्त माताएं इस प्रकार पकवान बना रहे हैं मानो कि कोई उत्सव आ गया हो। उनके सखा गोप सखागण इस प्रकार आह्लादित है मानो पिकनिक जा रहे हो। सब इतने आनंदित हैं, वो जानते नहीं है कि उनका प्राण धन जा रहे हैं।
इस प्रकार माँ राधा विलाप करते रहते हैं, विरह वेदना का अनुभव करते रहते हैं। नेक्स्ट डे जब जाने का तैयारी हो गई, जब जाना ही है, राधा और सारे सखिया आते हैं, अक्रूर जी को प्रार्थना करते हैं, सुनते नहीं हैं कि इनको रोक दीजिए, इनको लेके मत जाइए, पर कोई लाभ नहीं होता है। वो जाते हैं। फिर वो जो रथ, अच्छा उनमें और भाव आते हैं। वो ये सोचते हैं कि अक्रूर तो चलो, अक्रूर तो मथुरा के वासी है। अक्रूर, अच्छा इसमें ये भी भाव आता है, इसमें वर्णन होते हैं श्लोक में कि और अक्रूर जिनका नाम देखो, विधि का विधान देखो, विधि का परिहास देखो, ये इनका नाम अक्रूर है, जो इतना क्रूर है कि हमारे प्राण हमसे लेके जा रहे हैं, जो कि क्रूरता का चरम निदर्शन है। हमारी प्राण हमसे दूर लेके जा रहे हैं, उनका नाम अक्रूर है। ये क्या अक्रूर है? ये तो क्रूर शिरोमणि है। ये हमारे कृष्ण को हमसे दूर लेके जा रहे हैं। क्या होगा जब हम प्रातःकाल उठेंगे और कृष्ण के बांसुरी की धुन को नहीं सुन पाएंगे, कृष्ण के वो मुख मंडल को नहीं देख पाएंगे? वो विलाप करते रहते हैं, राधा रानी अपने सखियों के साथ में, सारे गोपियां विलाप करते रहते हैं कि ये क्या होगा। ब्रज से मानो ब्रज का प्राण चला जाएगा। कहते हैं कि ये अक्रूर मानो कंस है यमराज, और ये अक्रूर है यमदूत। ये ब्रज रूपी शरीर से उसका प्राण कृष्ण को लेके जा रहे हैं। ये शरीर रह जाएंगे, ये अंग, हम जो ब्रज के अंग है ये रह जाएंगे, पर प्राण लेके जा रहे हैं। और ये यमदूत, यमदूत को कोई, यमदूत किसी का अनुनय विनय, किसी का क्रंदन सुनते नहीं है। वो बोलते हैं अक्रूर जी को कि कृष्ण को मत लेके जाओ, पर अक्रूर सुनता नहीं है। वो उन रथों के घोड़ों का पांव पकड़ते हैं कि आप मत लेके जाओ, आप रुक जाओ। पर क्योंकि वो घोड़े भी मथुरा के हैं, कंस के भेजे हुए घोड़े हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। वो रथ को प्रार्थना करते हैं कि आप ही टूट जाओ, आप मत जाओ कृष्ण को लेके, पर कोई किसी का इनका प्रार्थना कहीं पे भी सफल नहीं होते हैं। इस समय जब देख रहे हैं कि जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, उनके प्राण उनसे निकल के जा रहे हैं, उस समय माँ राधा ये श्लोक का उच्चारण करते हैं, इस प्रकार बोलते हैं। अहो विधाता न च न तव क्वचिद् दया संयज्यमत्रा प्रणयेन देहिनः तश्चाकृतार्थं वियुनांशपार्थक विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। श्रीमद् भागवतम के अ, दशम स्कंध 39वां अध्याय 19वां श्लोक। दशम स्कंध 39, 39 चैप्टर, श्लोक संख्या 19। राधा रानी अपने सखियों के साथ में विलाप कर रहे हैं। अहो विधाता न तव कचित्वया संयज्यमत्रा प्रणयेन देहिना तश्चाकृतार्थं वियुनं शपाथकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। क्या कह रहे हैं कि ओहो विधाता, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, ना ना तब ना क्वचित दया, आपका बिंदु मात्र भी दया नहीं है, आप इतने निर्दयी हो। ये गोपीगण जिनका प्राण स्वरूप कृष्ण है, वो जा रहे हैं, उनको आप लिए जा रहे हो।
इनको यदि आपको लेके जाना ही था, संयोज्य मैत्री प्रणयन देहिनाम, इनके साथ मेरा मित्रता, हमारी मित्रता क्यों किया, हमारा साख्य क्यों किया, साख्यता क्यों किया, प्रणय क्यों जागृत किए, आपने क्यों मिलाया हमें? यदि बिछड़ना ही था, यदि हमें विलग ही करना था, तो हमें मिलाया ही क्यों? हाँ, हमारे मन में उनके प्रति प्रेम का उजागर क्यों किया? आपने हमें मिला तो दिया, पर हमारी मन की भावना क्या थी कि कभी हम पूर्णतः कृष्ण के शरण में जाएंगे, पूर्णतः कृष्ण के साथ में रहेंगे, हमारी प्रेम की पूर्णता प्राप्ति होगी, ये हमारी भावना थी। है, पर आपने क्या किया? संयोज्य मित्र, हमारे साथ मित्रता तो करा दिया, प्रणयन भी हमारे हमारे साथ, हमारे मन में उनके लिए प्रणय प्रेम की जागृति करा दिया। हम्म, हम उनके प्रेम में व्याकुल हो गए, पर उनका पूर्णता प्राप्ति से पहले आप क्या कर दिया? हमें पृथक कर रहे हो। हम तो उनके साथ रह नहीं पाए, हमारी प्रेम की पूर्णता प्राप्ति नहीं हुई, उससे पहले ही आप उनको लेके जा रहे हो, उनसे बिछड़ कर दिए। ये किस किस प्रकार, आप में कोई दया नहीं है, इतने निर्दयी है आप। माँ राधा का गला अवरुद्ध है, समस्त सखियां विरह में है, उनके प्राण धन जा रहे हैं, और वो विधाता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं कि ना तव क्वचित दया, आपके मन में बिंदु मात्र भी दया नहीं है, आप इतने निर्दयी हो, किस प्रकार से निर्दयी हो? हम एक तो प्रथम आपने हमें मिलाया, हमारे हृदय में प्रेम का जागृत किया, हमारे हृदय में प्रेम भावना का जागृत किया, उदय किया, हमने उनसे प्रेम किया, उनके प्रेम में हम व्याकुल हो गए, हमने सब छोड़ दिया। उस समय आप उनसे उनको हमसे पृथक कर रहे हो, ये तो उस प्रकार का कार्य है। कह रहे हो, तुलना दे रहे हैं, विक्रीडितम त्यार्भक चेष्टितम यथा, मानो बालक, एकदम छोटे बालक जो खेलते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं और जो कुछ बनाते हैं, मानो समुन्द्र के किनारे हम जाते हैं, वहां पे जाके हम सैंड कसल बनाते हैं, समुन्द्र के जो रेत से रेत में हम कसल वगैरह घर वगैरह बनाते हैं, समुन्द्र में जब भी गए होंगे, अथवा हम जब बचपन में खेलते थे, हम क्या करते थे, हमारे जो पुतले होते थे उनके लिए घर बनाते थे, उनको साथ में लाते थे, घर बनाते थे, और मानो हमारा खेल खत्म हो गया, हमने उसको तोड़ देते थे वो सब घर, हैं, उनको हम तोड़ देते थे। राधा रानी कह रहे हैं कि आप तो उस प्रकार, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, आप तो उस बालक की भांति कार्य कर रहे हो, जो कि मानो उनके लिए ये गुड़े गुड़िया का खेल हो, दोनों को मिलाए, खेले, फिर बिछाड़ दिए आपने, साथ में रहने नहीं दिए। तो ये जो भाव कृष्ण सोच रहे थे कि मैं, मेरे कृष्ण उस समय मन में, रथ में जाते हुए कृष्ण सोच रहे हैं कि हे राधे, मैं, मेरे मन का कथा मैं व्यक्त नहीं कर सकता, मुझे जाना है, मुझे इन असुरों को संहार करना है, मैं आया ही हूँ इन असुरों को संहार करने के लिए, मुझे एक के बाद एक कंस के साथ साथ अनेकों असुरों को संहार करना है, आगे जाके एक महायुद्ध होगा, उस युद्ध में मुझे समस्त पृथ्वी का भार नाश करना है, मुझे गीता के वाणी बोलने हैं कली युग के जीवों के लिए, ये सारे दायित्व तो मुझ में है, मुझे तो जाना है। पर उनके हृदय में ये जो श्लोक है, ये श्लोक उनके हृदय में मानो छप जाते हैं, वो उस श्लोक को अपने मन मस्तिष्कों में लेके बिठा के लेके जाते हैं, और यही श्लोक जो हमने छोड़ के आए थे चैतन्य चरितामृत में, गंभीरा में,
चैतन्य महाप्रभु आते हैं राधा रानी का भाव लेके, राधा रानी का प्रेम का, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के, जो हम जानते हैं गौर के विषय में कहते हैं, यदि गौर ना है तो अबे की है तो के मने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। राधा के प्रेम के महिमा, उस प्रेम कितने गंभीर है, उस गंभीरता को पूरे जगत को कौन बताया? गौरांग महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। यदि वो नहीं होते तो हम राधा के प्रणय के, राधा के जो प्रेम का गंभीरता, उसको हम समझ नहीं पाते। वो समझाते हैं। और जब गौर रूप में आते हैं कृष्ण, गौरांग रूप में गंभीरा में रहते हैं, तब उनके मन में वो भाव आते हैं, जब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा को जा रहे थे और पीछे पीछे राधा रानी समस्त गोपियों के साथ में यही श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, इस प्रकार क्रंदन कर रहे थे कि अहो विधाता तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः तंश्चाकृतार्थं वियुनं शपार्थकम् विक्रीडितं तेऽर्भकचेष्टितं यथा। गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु वो स्मरण करते हैं कि किस प्रकार कृष्ण के रूप में राधा रानी का प्राण उनसे बिछड़ रहे थे और राधा रानी किस प्रकार क्रंदन कर रहे थे। वो इस लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में स्वयं राधा रानी के भाव में आके कृष्ण उसका अनुभव करते हैं। और यही श्लोक बार बार कहते रहते हैं, चैतन्य चरितामृत में ही कह रहे हैं कि यही श्लोक बार बार कह रहे हैं, उसको स्मरण कर, वो विरह का भाव। हमारा आज का यात्रा यहीं पे समाप्त होते हैं, जहाँ पे कृष्ण स्वयं राधा के भाव में आके राधा के प्रेम को शोधन करते हैं, प्रेम के गंभीरता को नापने का प्रयास करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे जय हरि बोल। हरि हरि बोल।